रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको EDUA630 असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2024 के बारे में कम्प्लीटली गाइड करूंगा कि आप लोगों ने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट को कैसे राइट करना है, कैसे इसमें आपने टॉपिक्स राइट करने हैं, कैसे उनको आपने गाइडलाइंस लेके उनको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको इसके बारे में पढ़ के बता देता हूँ। इस असाइनमेंट में आपने B.Ed की रिसर्च के लिए टॉपिक्स राइट और सिलेक्ट करने हैं। टॉपिक्स कैसे होने चाहिए, इसके लिए आपके फर्स्ट असाइनमेंट की फ़ाइल में 3-4 टॉपिक्स एज अ सैम्पल और गाइडेंस के लिए गिवन होते हैं। रिसर्च टॉपिक्स आप किसी भी फील्ड के रिलेटेड चूज़ कर सकते हैं, लाइक टीचिंग प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एनी अदर ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ फ्रॉम स्कूल। और यानी कि स्कूल में आपने किसी प्रोजेक्ट पे, किसी आपने थीसिस पे काम किया तो उसके रिलेटेड भी आप मज़ीद उस टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने इस असाइनमेंट में 3 रिसर्च टॉपिक सबमिट करवाने हैं और सुपरवाइज़र इन तीनों में से कोई एक या फिर हो सकता है अपनी तरफ से कोई टॉपिक असाइन कर दे। लाजमी नहीं कि आप जो 3 करवाएंगे, हो सकता है उन तीनों में से किसी एक टॉपिक में चेंजेस करके, या हो सकता है वो अपनी तरफ से एक अलग टॉपिक आपको असाइन कर दे। हर स्टूडेंट कोशिश करे कि डिफरेंट टॉपिक्स सेंड करे, कभी भी सेम टॉपिक सेंड ना करें। अगर इस चीज़ का सुपरवाइज़र को पता चल गया तो सुपरवाइज़र क्या कर सकता है, आपकी असाइनमेंट रिजेक्ट भी कर सकता है। एक टॉपिक 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है और ये 4 एक टॉपिक में और ये 4 चीज़ें एक टॉपिक में लाजमी होनी चाहिए। पहली चीज़ है फेनोमेनन, दूसरी है वेरिएबल्स, तीसरी है सब्जेक्ट और चौथी है आपकी पॉपुलेशन। फेनोमेना कहते हैं कि व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी इन दी रिसर्च, कि आप रिसर्च में क्या स्टडी करने जा रहे हैं, किस चीज़ को स्टडी करेंगे, किस चीज़ के बारे में काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ेक्ट, किसी चीज़ के इफ़ेक्ट्स को आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, किसी दो चीज़ों के रिलेशनशिप को स्टडी करने जा रहे हैं, या फिर किस चीज़ के रूल्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में क्या होता है कि अ टॉपिक मस्ट हैव एट लीस्ट वन वेरिएबल दैट इज़ मेजरेबल, कि आपके टॉपिक में कम से कम एक वेरिएबल, एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि मेजरेबल, मतलब आप उस पर वर्क कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस पर अपनी रिसर्च को अबूर हासिल कर सकते हैं उसमें। इसके बाद आपके पास इसमें कुछ एग्जांपल दी गई हैं कि वेरिएबल्स कैसे हो सकते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन हो सकता है, ड्रॉप आउट किसी चीज़ के, किसी चीज़ के स्ट्रेस को आपने एक्सप्लेन करना है, टीचिंग लर्निंग मेथड्स वगैरह। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स कहते हैं कि आप किन लोगों पे, किस चीज़ पे काम करने जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग टू स्टडी इन योर, वो यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर रिसर्च, आप किन चीज़ों को स्टडी करने जा रहे हैं। टीचर्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, या किसी कम्युनिटी के बारे में। पॉपुलेशन कहते हैं कि आप अपनी रिसर्च को कहाँ पे अप्लाई करेंगे, किन लोगों पे, किस जगह पे, किस सिटी में, किस जगह पे। वेयर डू यू वांट टू जनरलाइज द रिजल्ट ऑफ योर रिजल्ट, पब्लिक सेक्टर ऑफ स्कूल लाहौर, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। किसी डिस्ट्रिक्ट का नेम आप अपने टॉपिक के साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको एग्जांपल्स के तौर पे आपने सिटी के नाम गिवन, टॉपिक्स में सिटी के नाम गिवन है। फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ फ्यू रिसर्च टॉपिक्स विद फेनोमेना वेरिएबल सब्जेक्ट। टॉपिक आपके पास ऊपर नेम गिवन है, मेयरिंग वर्क स्ट्रेस ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर इन लाहौर। अब इसमें जो फेनोमेना वो मेयरिंग हो गया, कि आप किसी चीज़ की, जिस चीज़ को मेजर करने जा रहे हैं, किसको मेजर करने जा रहे हैं, वर्क स्ट्रेस को। वर्क स्ट्रेस आपका वेरिएबल हो गया। एलिमेंट्री स्कूल टीचर, इसको सब्जेक्ट बोला जाता है कि आप किन पे काम करेंगे, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के। और इसमें जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स इन लाहौर। इसी तरह दूसरा टॉपिक आपके पास है रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब परफॉर्मेंस ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स इन पंजाब। रिलेशनशिप आपको पता है ये क्या चीज़ हो जाएगी, फेनोमेनन। और उसके बाद जो वेरिएबल्स है उसमें वेरिएबल हो जाएगा आपके पास जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब परफॉर्मेंस। और इसमें आपके पास जो सब्जेक्ट हो जाएगा
सॉरी वेरिएबल हो जाएगा, वो आपके पास यूनिवर्सिटी टीचर्स होंगे। यूनिवर्सिटी टीचर्स कहाँ के होंगे? पंजाब के। तो यूनिवर्सिटी टीचर्स इन पंजाब, ये आपके पास पॉपुलेशन हो जाएगी। इसी तरह थर्ड टॉपिक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, चौथे के बारे में भी इसी तरह आपके पास गिवन है इस चीज़ के बारे में। अब आपने अपनी असाइनमेंट कैसे राइट करनी है, मतलब किस तरह टॉपिक राइट करके फाइल बनानी है। इस तरह आपने ऊपर एक हेडिंग दे लेनी है। ये हेडिंग आपने नहीं देनी, ये मैंने जस्ट आपको आइडिया के लिए लिखा था। इस तरह आपने एक हेडिंग देनी है और ये तो इस तरह आपने कर, उसके बाद नीचे आपने ये चीज़ लिख लेनी है। और इसी तरह आपने टॉपिक लिखना है कि पहला टॉपिक मेरा ये है, उसके नीचे ये चारों चीज़ें आपने वन बाय वन उनको राइट करना है। इसी तरह आपने सेकंड टॉपिक लिख लेना और इस तरह उसके सेकंड टॉपिक के बारे में आपने ये चीज़ें राइट करनी। इसी तरह थर्ड टॉपिक आपने राइट करना है और इसी तरह आपने क्या करना है, इसको राइट करना है। और ये आपकी क्या हो जाएगी, एक कंप्लीट असाइनमेंट बन जाएगी। असाइनमेंट में जस्ट आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और ये नीचे 3 टॉपिक आपके होने चाहिए और कोई भी चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए।